Let's start today's lecture. Today we are going to study adverbs. So open page number 67 on your books. I'm going to share you a screen share. Okay, what is adverb? Okay, adverb is a part of speech we already have. I already have teach you about adverb. Adverb क्या होता है? Adverb is adding something to verb. ठीक है, like adjective क्या होता है? Adding something to noun. Same like adding something to verb is known as adverb. ठीक है, when we add extra information, when we give extra information about any verb, that is known as adverb. ठीक है, so एडवर्ब टेल्स यू मोर अबाउट वर्ब इन अ सेंटेंस। अब एडवर्ब क्या होता है? जो आपके वर्ब की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता है, जो आपके वर्ब के बारे में मजीद बताता है। ठीक है, मजीद उसकी क्लासिफिकेशन देता है। ठीक है, या उसकी मजीद कोई क्वालिटी बताता है। इट इज यूजली फॉर्म बाय एडिंग एल बाय टू द एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए आपका जो एडवर्ब है वो किस तरह बनता है। वो आपका यूजली क्या बनता है? एल वाई लगाने से। ठीक है, जैसे आपका एक एडजेक्टिव है फास्ट, तो ही रन्स फास्ट। ठीक है, ये आप किसी क्वालिटी बता रहा है नाउन की। ठीक है, लेकिन जब इसके साथ आप एल वाई लगाएंगे, ही रन्स फास्टली, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? एडवर्ब, क्योंकि ये आपके रन्स की क्वालिटी बता रहा है। जो आपके वर्ब की क्वालिटी बताए वो क्या होता है? एडवर्ब। और जो आपके नाउन की क्वालिटी बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है, सो यहाँ पे अब आप देखें कि ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। पेशेंट, ठीक है, स्लो, बैड, सैड, वाइज। सो इनके साथ आप एल वाई लगाते जाएंगे तो क्या बनेगा? पेशेंटली, ठीक है, स्लोली, बैडली, सैडली, वाइजली। ठीक है, सो यहाँ पे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, ही डू इज वर्क वाइजली। ठीक है, सो यहाँ पे आपने इन एडजेक्टिव्स के साथ, ठीक है, आपने एल वाई लगाया तो ये आपके क्या बन गया? एडवर्ब। ठीक है, यूजुअली हम लगाते हैं एल वाई, तुम्हारा एडवर्ब बनता है। तो ये आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वाइट, क्वाइटली, करेक्टली, रेगुलरली, डाउटली, डाउटफुली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली, क्विकली, ठीक है, सॉर्टली। ये आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपने इन्हें किस में चेंज करना है? सेंटेंस बनाने हैं आपके। ठीक है, सो ये आपको अभी जो है पीडीएफ फाइल मैं भी सेंड करूंगा। इसमें बने बनाए सेंटेंस होंगे, आप उनके अलावा भी सेंटेंस बना सकते हैं। सो यहाँ पे एक हेडिंग है क्वालिफायर। ठीक है, क्वालिफायर क्या होता है? द एडवर्ब टेल्स यू अबाउट द वर्ब। Another way of saying this is that the adverb qualifies the verb. अब देखिए एडवर्ब की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी। एडवर्ब क्या होता है कि आपके वर्ब को जो चीज ऐड करती है, समथिंग विच इज एडेड टू योर वर्ब। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या होता है कि आपके वर्ब को कोई चीज क्वालिफाई करेगी। क्वालिफाई का क्या मतलब होता है? मजीद उसके अंदर इंफॉर्मेशन ऐड कर रही है। ठीक है, सो हम ये जो एडवर्ब होते हैं, जो एडवर्ब हैं और जो एडजेक्टिव हैं, इनको हम क्वालिफायर भी बोलते हैं। क्यों क्वालिफायर बोलते हैं? क्योंकि ये जो एडजेक्टिव है वो आपके नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, और जो एडवर्ब है वो आपके वर्ब को क्वालिफाई कर रहा होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल एडवर्ब एंड एडजेक्टिव एज अ क्वालिफायर्स। ठीक है, ये आपके वर्ब को और आपके नाउन को क्वालिफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, एन एडजेक्टिव टेल्स यू मोर अबाउट
और क्वालिफाई द नाउन एंड एडजेक्टिव इज आल्सो अ क्वालिफायर। ठीक है, अब आपका एडजेक्टिव भी क्वालिफायर होता है और आपका एडवर्ब भी क्वालिफायर होता है, क्योंकि ये आपके नाउन को और वर्ब को क्वालिफाई कर रही है। ठीक है, लाइक यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, वर्क क्वाइटली। ठीक है, अब देखिए वर्क आपका क्या है, वर्ब है। ठीक है, और आपका क्वाइटली क्या है, वर्क क्वाइटली, वो काम करता है खामोशी के साथ। ठीक है, अब ये काम करना क्या है, आपका वर्ब है, और खामोशी के साथ काम करना क्या है, आपका एडजेक्टिव एडवर्ब है। ठीक है, जो आपके वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब ये जो क्वाइटली है, ये आपके इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर मजीद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता रहा है कि ये काम किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब द माउस क्रेप्ट क्वाइटली, ठीक है, टू इट्स होल। अब क्रेप्ट जो है आपका वर्ब है, क्रीप की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो आपका जो ये वर्ब है, ठीक है, उसके अंदर मजीद इंफॉर्मेशन कि करीब रेंगता है, किस तरह रेंगता है, बहुत खामोशी के साथ। क्वाइटली क्या है, बहुत खामोशी के साथ। तो ये आपके वर्ब को मजीद क्वालिफाई कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, क्वालिफायर। ठीक है, ये इन सेंस क्वालिफायर है। एडजेक्टिव भी इन सेंस क्वालिफायर होता है और एडवर्ब भी क्वालिफायर होता है, क्योंकि ये दोनों नाउन को और वर्ब को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, क्वालिफाई का क्या मतलब है, गिविंग एनी एक्स्ट्रा क्वालिटी और एनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड वर्ब। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक है बच्चे प्रीफिक्सेस। सो प्रीफिक्सेस क्या होता है, प्रीफिक्सेस बात बच्चे आपकी एक टर्म है, ग्रामेटिकल टर्म है। आपकी इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब आपकी इंग्लिश में वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स ऐसी हैं जो आपके डिक्शनरी में आते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसी हैं दैट कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस। ठीक है, और कुछ आपके वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके सेंटेंस में अलोन स्टैंड नहीं कर सकते। स्टैंड अलोन करने का क्या मतलब है, लाइक देयर इज अ वर्ड आई एन जी। ठीक है, देयर इज अ वर्ड आई एन जी। अब ये आपका सेंटेंस, आपका किसी सेंटेंस के साथ मिलेगा, तो तब आपको कोई वर्ड बनेगा और कंप्लीट सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग देगा। लेकिन ये अकेले में आईएनजी जो है वो आपका अकेले सिंगल जो है आपका किसी सेंटेंस में नहीं आता, बल्कि ये किसी वर्ड के साथ आता है। ठीक है, सेम लाइक दिस देयर आर अनदर एग्जांपल। एक वर्ड है डिस, डी आई एस। ठीक है, फिर है एक री। ठीक है, फिर इसी तरह और भी वर्ड्स हैं जो आपके दूसरे वर्ड के साथ फिक्स किए जाते हैं, तो फिर इनका मीनिंग बनता है। वैसे इनका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, डिस का वैसे कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये जब एक वर्ड है अपीयर, उसके साथ मिलेगा, तो उस वो एक वर्ड बनाएगा और उसका न्यू मीनिंग होगा। ठीक है, फिर एक आपका वर्ड है अपीयर, उसके साथ आप री लगाएं। ठीक है, री, तो आपका तब मीनिंग बनेगा इसका, वैसे इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा। सो सो प्रीफिक्सेस क्या हमने पढ़ा कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके सेंटेंस के अंदर अकेले स्टैंड नहीं करते। ठीक है, उन उनको किसी वर्ड के साथ हम फिक्स करते हैं, तब आपका कोई मीनिंग बनता है। अब यहाँ पे फिक्स करना क्या, अब ये देखिए प्री फिक्सेस। अब यहाँ पे फिक्सेस से पहले प्री है। ठीक है, प्री का क्या मतलब होता है, पहले। इसका मतलब यह है कि वर्ड से पहले। ठीक है, जो आपके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके वर्ड के पहले फिक्स करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आर लेटर्स व्हिच डू नॉट मेक एनी सेंस ऑन देयर ओन। ठीक है, वो ऐसे लेटर्स हैं, जैसे डिस है, ये ऐसा एक लेटर है
जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, अपनी कोई सेंस नहीं देता, लेकिन ये जब when they are put at the front of stem word, अब यहाँ पे appeared जो है वो stem word है, जब ये इसके साथ मिलेगा change the meaning of a stem word, अब ये इसका मीनिंग चेंज कर देगा। appeared का क्या मतलब होता है, हाजिर होना, और disappeared का क्या मतलब होता है, गैर हाजिर होना, ठीक है। तो ये आपके मीनिंग को क्या कर देगा, उल्ट कर देगा। अपीयर, अब यहाँ पे अपीयर वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, हाजिर होना, और री अपीयर लिखा हुआ है। अब री जब लगेगा तो उसका क्या मतलब बन जाएगा कि दोबारा अपीयर होना, ठीक है। तो आपका प्रीफिक्सेस क्या हुए फिर, prefixes are those letters which do not have any sense on their own, जिनकी अपनी कोई सेंस नहीं होती, लेकिन when they are put at the front of a stem word, जब ये दूसरे वर्ड हैं उनके स्टार्ट में लगते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स है ना, तो ये उनके पहले लगेगा। अपीयर है तो डिस जो है अपीयर से पहले लगेगा, तो ये क्या बनेगा, डिस अपीयर, ठीक है। तो ये जो छोटी से अल्फाबेट हैं, ये जब आपके स्टेम वर्ड के साथ मिलते हैं तो आपका क्या बनाते हैं, एक न्यू वर्ड बनाते हैं, और उसका अपना मीनिंग होता है, ठीक है। So at the end of the story above, Maud and Mildred disappeared because they got their position wrong. अब ये आपकी एग्जाम्पल लिखी हुई है आगे, ये यहाँ द स्टेम वर्ड इज अपीयर, यहाँ पे अब स्टेम वर्ड क्या है, अपीयर है। प्रीफिक्स दिस नेगेट्स द स्टेम वर्ड और रिवर्स इट्स एक्शन। अब यहाँ पे अपीयर है, इसका क्या मतलब है, देयर इज इट, ठीक है, देयर इट इज, ठीक है, मौजूद होना, और डिसअपियर्ड इट्स गॉन, चले जाना, ठीक है। तो ये आपके साथ पीयर जो स्टेम वर्ड है उसके साथ आपने प्रीफिक्स क्या लगाई, डिस। अब जहाँ पे प्रीफिक्स क्या है, डिस, तो ये जब हमने लगाई तो ये इसने क्या बनाया, एक न्यू वर्ड बनाया जिसका अपना मीनिंग है, ठीक है। ये आपकी प्रीफिक्सेस हैं, कुछ नीचे दी हुई है, ये आपकी री की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। अपीयर, देयर इट इज, रीअपीयर, देयर इट इज अगेन, दोबारा हाजिर होना, ठीक है। अब जो री प्रीफिक्स हमने लगाई री, उसने भी अपना एक मीनिंग, न्यू मीनिंग बना दिया वर्ड का, ठीक है। अब ये जो अपीयर है ये स्टैम्प वर्ड है, ये आपका अकेले, अब स्टैम्प वर्ड और दूसरे जो ये प्रीफिक्सेस हैं उनमें फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो प्रीफिक्सेस हैं वो सेंटेंस के अंदर अकेले स्टैंड नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका स्टैम्प वर्ड है वो आपका सेंटेंस में अकेले आ सकता है, ठीक है। अब जो ये प्रीफिक्स है री, ये आपका सेंटेंस में अकेले खुद से नहीं आ सकता, ये किसी वर्ड के साथ ही लग गया, ठीक है। री राइट, ठीक है, री अपीयर। सो आपके नीचे कुछ एग्जांपल्स दी होंगी, ठीक है। अब ये देखिए एक और प्रीफिक्स है अन, यू एन, अन, मेक देम स्टैंड वर्ड मीन ऑपोजिट, ठीक है। अब एक हैप्पी वर्ड है आपका हैप्पी, ठीक है, तो आपका हैप्पी वर्ड क्या है, स्टेम वर्ड, क्यों, क्योंकि ये आपका सेंटेंस के अंदर अकेले खुद से आ सकता है, इट कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस। उसके साथ आपने क्या लगाई, प्रीफिक्स यहाँ पे लगाई आपने अन, ठीक है, ये आपने क्या लगाई, अन, तो ये क्या बन गया आपका, अनहैप्पी, ठीक है। अब इस अन जो प्रीफिक्स लगाने की वजह से पूरे उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो गया, हैप्पी का मतलब होता है खुश, और अनहैप्पी क्या मतलब होता है नाखुश। सो इसी तरह ये फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, ठीक है। सो आपको ये तीन प्रीफिक्सेस दी हुई हैं, अन, दिस और री, ठीक है, ये आपने लगानी है इन वर्ड्स के साथ, ठीक है। तो आपने समझना किस तरह है, डू अगेन, दोबारा करना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, डू अगेन तो क्या मतलब होता है कि रीडू, ठीक है, एक होता है करना और एक होता है दोबारा। दोबारा के लिए आप क्या करते हैं, री, लिखना, राइट, री राइट, दोबारा लिखना, ठीक है। तो आप उस जो दोबारा करने वाला जो आपका वर्ब होता है उसके साथ आप क्या लगाते हैं, री, ठीक है। एक एक है नॉट श्योर, ठीक है, एक है श्योर, ठीक है, और एक है नॉट श्योर। जब उसको आपने वर्ड को उल्टा उसका मीनिंग लेना है तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, अन, ठीक है, यू एन, अन, जैसे
आपने फॉर एग्जांपल में पढ़ा हैप्पी, हैप्पी का मतलब क्या खुश, और अनहैप्पी का क्या मतलब क्या ना खुश, ठीक है। और इसी तरह प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, ठीक है। सो राइट अगेन, अब ये भी राइट अगेन है, दोबारा करना है, तो उसके साथ क्या लगाएंगे, डी, ठीक है। कट ऑफ द कनेक्शन, ठीक है, एक है कनेक्शन होना, ठीक है, और जब बीच में कनेक्शन खत्म कर देना तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, डिसकनेक्शन, ठीक है। सो नॉट वांटेड, तो उसके साथ क्या लगाते हैं, अनवांटेड, ठीक है। प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है, प्रिवेंट इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन होना, एक होता है इन्फेक्शन, तो वो क्या होता है इन्फेक्शन, और एक होता है कि इन्फेक्शन ना हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, डिस इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन का उल्ट। सो फिर नेक्स्ट है आपका प्ले अनदर टाइम, ठीक है, प्ले अनदर टाइम, दोबारा से खेलना। अब यहाँ पे दोबारा आएगा, वहां पे क्या आएगा, री, तो यहाँ पे क्या आएगा, रिप्ले। अब नेक्स्ट है नॉट सिंपैथेटिक, ठीक है, नॉट सिंपैथेटिक, नॉट वाले क्या होता है, ठीक है, उसका उल्ट होता है नॉट, एक होता है सिंपैथेटिक, ठीक है, और एक होता है नॉट सिंपैथेटिक, मतलब ये होगा अनसिंपैथेटिक, ठीक है। अन जहाँ पे लगाते हैं उसका मीनिंग क्या होता है, उल्ट, ठीक है। डिलीवर अगेन, अब दोबारा अगेन आया तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, री डिलीवर, ठीक है, दोबारा से डिलीवर करना। नॉट बिलीव, ठीक है, एक होता है बिलीव, ठीक है, इसका उल्ट क्या होगा, अनबिलीव, ठीक है, बिलीवेबल, अनबिलीवेबल। तो ये आपके जो जितने हैं री, अन, डिस, ये जो स्टार्ट में आपके वर्ड्स लग रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्सेस, ठीक है। ये अब इनको प्रीफिक्सेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपके वर्ड को फिक्स करते हैं, मतलब उनके साथ फिक्स हो, हम कुछ ऐसे लेटर्स फिक्स करते हैं वर्ड के साथ जो आपके सेंटेंस में वर्ड्स को न्यू मीनिंग दे देते हैं, ठीक है। So this was today's lecture. Now, if you are having any questions, you can ask.